हमेशा से वीरान और उदास सा लगता था। वहां कोई मुसाफिर रुकता नहीं था, बस गाड़ियों की आवाजें आती जाती रहती थी। उसी वीराने में एक औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर गहरी थकान और आंखों में छुपा हुआ डर साफ नजर आ रहा था। उसके शरीर की बनावट बता रही थी कि वह गर्भवती है। पेट पर पड़े दुपट्टे के बावजूद उसके हालात को छुपाना मुश्किल था। उसका नाम सुजाता था। अभी उसकी उम्र 25 साल ही थी। सुजाता का दिल धड़क रहा था, जैसे कोई सन्नाटा उसके भीतर गूंज रहा हो। उसके गाल सूजे हुए थे, बाल बिखरे हुए। उसके पास एक पुराना बैग पड़ा था, जिसमें उसके फटे पुराने कपड़े और टूटी चप्पलें रखी हुई थी। उसकी आंखें बार बार स्टेशन के दरवाजे की ओर उठती, जैसे उसे अब भी कोई उम्मीद थी कि उसका पति रमेश उसे लेने वापस आएगा। सुजाता की आंखों में बार बार बीती रात का मंजर घूम जाता। रमेश ने उसे मायके भेजने के बहाने से स्टेशन लाया था। तू कुछ दिन के लिए अपनी मां के पास चली जा, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उसने कहा था। सुजाता ने सोचा, शायद पति को सच में उसकी फिक्र है। पर वो ये नहीं जानती थी कि रमेश ने पहले ही तय कर लिया था कि वह सुजाता को हमेशा के लिए छोड़ देगा। रात के अंधेरे में रमेश ने उसे टिकट लेने का बहाना करके वहीं छोड़ दिया और खुद किसी गुमनाम अंधेरे में खो गया। सुजाता घंटों उसका इंतजार करती रही, पर वह लौटकर नहीं आया। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। सुजाता की हालत देखकर ऐसा लगता था मानो उसकी आत्मा ही कांप रही हो। पेट में बच्चा हिलता डुलता, जैसे उसे भी इस अनजान जगह पर डर लग रहा हो। सुजाता की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह प्लेटफार्म पर बने एक चाय की दुकान तक जा पहुंची। दुकानदार ने उसकी हालत देखी और हैरानी से पूछा, बहन जी, कहां जाना है? सिर झुकाकर सुजाता ने कहा, मुझे नहीं पता। उसकी आवाज में डर और असहायता साफ झलक रही थी। दुकानदार ने उसे एक कप चाय थमा दी। चाय के गर्म घूंट उसके हलक से नीचे उतरे तो थोड़ी राहत मिली, पर उसका दिल अब भी डरा हुआ था। आप यहीं रुके, दुकानदार ने कहा, मैं स्टेशन मास्टर से बात करता हूं। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर वर्मा जी आए। उम्र 50 के करीब, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में करुणा। सुजाता की कहानी सुनकर उनका दिल पसीज गया। बेटी, घबराओ मत, उन्होंने कहा, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर देंगे। स्टेशन के एक छोटे कमरे में सुजाता को बैठने की जगह मिल गई। वहां काम करने वाली 2 महिलाएं भी आ गई। किसी ने उसे रोटी का टुकड़ा दिया, किसी ने गुनगुना पानी। सुजाता को लगा जैसे ये सब फरिश्ते हैं जिन्होंने उसे थोड़ी देर के लिए ही सही, पर उसकी बेबसी पर मरहम लगाया। सुजाता की आंखों में पुराने दिनों की यादें उमड़ने लगीं। कैसे वो अपने गांव के खेतों में भागती फिरती थी। मां के हाथ की रोटी, पिताजी का हंसता चेहरा, ये सब याद आते ही उसकी आंखें फिर भर आई। शादी के बाद उसकी जिंदगी जैसे किसी काले बादल में उलझ कर रह गई थी। रमेश बेरोजगार था, रोज शराब पीकर घर लौटता और उससे लड़ाई करता। पर उसने हमेशा सोचा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब वो स्टेशन के इस वीरान कमरे में बैठी थी, अकेली और टूटी हुई। फिर भी उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था, उसने उसके मन को थोड़ी सी उम्मीद दी। वह सोचने लगी, मुझे जीना होगा इस बच्चे के लिए। अगले दिन गीता नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता वहां आई। गीता की आवाज में ममता और अपनापन था। उसने सुजाता की कहानी सुनी और तुरंत कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे लिए सुरक्षित जगह का इंतजाम करेंगे। सुजाता को डर लगा, अजनबी लोगों के बीच जाना उसे अजीब लग रहा था। पर गीता ने उसका हाथ थाम लिया। बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो, भगवान ने तुम्हें हमारी जिम्मेदारी सौंपी है। सुजाता की आंखों से फिर आंसू निकल आए, पर इस बार वो राहत के आंसू थे। आश्रय गृह में सुजाता को पहली बार एक साफ बिस्तर मिला। वहां की महिलाएं भी अपने अपने दुखों की कहानियां लिए जी रही थी। सबने मिलकर सुजाता को यह एहसास दिलाया कि वह कमजोर नहीं है। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। सुजाता ने वहां सिलाई कढ़ाई का काम सीखना शुरू कर दिया। कभी कभी वो आश्रय गृह के बच्चों को कहानियां सुनाती। जब वो मुस्कुराते, सुजाता का दिल हल्का हो जाता। एक दिन गीता ने उससे कहा, जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तब भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और जब तुम तैयार हो जाओ तो अपने पैरों पर खड़े होने में भी हम तुम्हारी मदद करेंगे। सुजाता ने गीता के हाथों को थाम लिया। उसे पहली बार यकीन हुआ कि शायद भगवान ने उसे इस बच्चे के जरिए एक और मौका दिया है। फिर वो दिन आया जब सुजाता मां बनी। एक प्यारा सा बेटा उसकी गोद में आया। उसकी आंखें चमक उठी, जैसे सारी तकलीफें एक पल में कहीं खो गई। गीता ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, देखो, ये तुम्हारी नई जिंदगी है। अब ये बच्चा तुम्हारी ताकत है।
सुजाता ने अपने बेटे को चूम लिया। उसके दिल में एक नई जिद जाग गई। वो जानती थी अब उसे हार नहीं माननी है। वो फिर से टूटकर नहीं बिखरेगी। इस बच्चे के लिए, उसके प्यार के लिए वो हर मुश्किल से लड़ने को तैयार थी। रेलवे स्टेशन की वो वीरानी अब उसकी जिंदगी में नहीं थी। वहां से उसने एक नई शुरुआत की थी और अब वो जानती थी चाहे कितनी भी अंधेरी रातें आए, उसकी मां बनने की खुशबू हर सुबह को रोशन कर देगी।